ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बैतूल से खबर है, पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में निशा बांगरे ने मैसेज लिखा, पोस्ट किया और कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को वो नामांकन कर सकती हैं, ऐसी उन्होंने बात लिखी है। निशा बांगरे के ऐलान से हड़कंप मच गया है बीजेपी कांग्रेस में। निशा बांगरे के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है और बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगा सकती हैं निशा बांगरे। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने के बाद राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। जी हां, हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने ये बात नहीं कही चुनाव लड़ने की। एक व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, निशा बांगरे की जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंताएं तो बढ़ाएगी। हालांकि बीजेपी के वोट भी निशा बांगरे काट सकती है, लेकिन ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस के सामने। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, बैतूल के आमला से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन छतरपुर से डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे के नाम को लेकर अभी भी संशय के हालात हैं। हालांकि निशा बांगरे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात का जिक्र जरूर किया है कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको भरोसा दिया था कि वो आमला सीट से निशा बांगरे को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और अब ऐसे में कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि जो पूर्व में घोषित उम्मीदवार है, क्या उसके सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी या फिर निशा बांगरे के नाम पर मुहर लगाएगी। तो निशा बांगरे मेरे साथ मौजूद है। मैडम, हमने आपका पोस्ट भी देखा, कांग्रेस ने आपको भरोसा दिया था कि आपको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वहां पर पहले ही उम्मीदवार घोषित हो चुका। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आखिरी 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो मैं जानना चाहती हूं कि अब उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि मेरे पिछले 4 महीने के संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम जो दलित महिला विरोधी सरकार है उसके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज ही उनकी परीक्षा की असली घड़ी है कि जिस तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए और उस दिन आप मेरे साथ खड़े थे, तो आज मैं अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आई हूँ। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, नहीं तो आमला सारणी की जनता तो लड़ेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको भरोसा दिया था कि आखिरी समय तक इंतजार करेंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी कर दी है या फिर अब अभी भी वो फैसला बदल सकते हैं? देखिए, जल्दबाजी तो की है, लेकिन अभी भी फैसला बदला जा सकता है। पार्टी के हित में, इस देश के हित में, संविधान के हित में, लोगों के हित में, लोगों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी अपना फैसला बदलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पुराने उम्मीदवार के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती है तो आपका क्या कदम होगा? मैं जनता के साथ जाऊंगी। जनता जो चाहेगी और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जनता जिससे लड़ने बोलेगी, जिसमें उनका समर्थन होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। तो क्या दूसरी पार्टी हो सकती है, तीसरा दल हो सकता है? बिल्कुल, निर्दलीय तौर पर सभी दल संपर्क में अभी लगातार कर ही रहे हैं। निर्दलीय भी हो सकता है, जो भी वहां की जनता मुझे आदेशित करेगी वो करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में बातचीत हुई आपकी, कमलनाथ से बात हुई है क्या? अभी तक मेरी कमलनाथ जी से इस्तीफा मंजूर होने के बाद बात नहीं हुई है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, वो अपना स्टैंड क्लियर रख दें ताकि हम आगे अपना फैसला ले सकें। 2 दिन अभी छुट्टी होना है, 30 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो ऐसे में क्या आप भी नामांकन खरीदेंगी? क्या आगे आपकी जो कोशिश है वो क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नामांकन पत्र भरूंगी। कल या परसों में मुझे भरना ही होगा, क्योंकि उसके बाद छुट्टी है, तो मैं नामांकन पत्र भरूंगी। तो कांग्रेस से आपकी आखिरी अपील क्या है, यानी क्या स्टैंड क्लियर करने की आप मांग कर रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का समय है, अपना स्टैंड क्लियर करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, हमारी मजबूरी है कि हमें आज मालूम होना ही चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो अगर कांग्रेस की तरफ से मुझे सकारात्मक क्या अगर डिक्लेरेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट तो फॉर्म भरेंगे ही। निशा जी, एक और बात, क्या कांग्रेस शुरू से आपके साथ में थी? जब आप कल डिप्टी कलेक्टर थी तब भी आप को कांग्रेस का साथ मिल रहा था? क्या कांग्रेस के भरोसे पर ही आपने अपना पद छोड़ा है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर रहते हुए तो सभी दल के जो लोग हैं एक अधिकारी के तौर पर मैं उनसे मिलती रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 महीने की घटनाक्रम हुई है उसके बाद से ही कांग्रेस मेरे साथ आई है, तो उसके पहले का ऐसा कुछ नहीं था। अब आगे देखते हैं कैसे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी, यदि निर्दलीय जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के जरिए जाती हैं तो? जो जनता के मुद्दे हैं वहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, और आप पर ही क्यों भरोसा करेगी आमला की जनता? ठीक है, ठीक है देखिए, अनुराग, एक बात तो साफ है कि निशा बांगरे ने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव तो लड़ने वाली हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ें या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ें, उन्होंने साफ कर दिया है कांग्रेस पार्टी से अपनी बात वो रखेंगी। आज का दिन है, 2 दिन की छुट्टी है, उन्हें जल्द ही नामांकन दाखिल करना है। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन निशा बांगरे चुनावी मैदान में जरूर होंगी, चाहे वो निर्दलीय हो या कांग्रेस से हो। बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाए, अब जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने इस गठबंधन को झटका दे दिया। जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम है। पिछोर विधानसभा से चंद्रपाल यादव, विजय राघवगढ़ सीट से शिवनारायण सोनी, थांदला से तोल सिंह भूरिया को उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने। तो पहले समाजवादी पार्टी से खींचतान हुई और अब जनता दल यूनाइटेड से भी खींचतान। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखा किस तरीके से इंडी गठबंधन में दरार यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। अब कांग्रेस 5 सीटों पर उम्मीदवार के नाम बदलने के फैसला ले सकती है, नाम बदलने का फैसला ले सकती है। दिल्ली में 28 अक्टूबर को आलाकमान के साथ बैठक है। संभावना है इस बैठक के बाद 5 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार बदलने के कयास है उनमें है आमला, सुमावली, पिपरिया, शुजालपुर और जावरा। बता दें कि कांग्रेस ने पहले भी अपने 3 कैंडिडेट्स को बदल दिया है। अब खबर यह है कि और भी सीटों पर 5 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार बदल सकती है। इस पर जल्द ही कोई फैसला होगा। 28 अक्टूबर को एक बड़ी मीटिंग है, आलाकमान मंथन करेगा कि क्या फैसला लेना है इन 5 सीटों पर। कांग्रेस कलह से जूझ रही है इस समय, भयंकर विरोध कई सीटों पर, और यही वजह है कि कांग्रेस को 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़े हैं और 5 सीटों पर भी कांग्रेस मंथन अब करेगी। 5 सीटों के नाम हमने आपको बताए, आमला है, सुमावली है, पिपरिया है, शुजालपुर है और जावरा है। इन सीटों पर कांग्रेस कश्मकश की स्थिति में है। खबरें हैं कि इन 5 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदल सकती है विरोध के चलते। इन 5 सीटों पर भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। हालांकि कई और सीटें हैं जिन पर विरोध के सुर उठ रहे हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर ज्यादा विरोध है। ये 5 सीटें कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं में शुमार प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है। आज प्रहलाद सिंह पटेल प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन दाखिल करने से पहले मीडिया से रूबरू हुए प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने कहा कि आज मैं पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नरसिंहपुर जिले से नामांकन दाखिल करूंगा। पहले मां नर्मदा के दर्शन उन्होंने किए, ये तस्वीरें आपके सामने। उन्होंने मां नर्मदा की पूजा की, साथ ही उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान की धरती की जनता उन्हें समर्थन आशीर्वाद देगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो प्रहलाद सिंह पटेल बीजेपी के कद्दावर नेता, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पहली बार अपने राजनीतिक करियर में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वही सीट है जहां से उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में है नरसिंहपुर विधानसभा सीट से। बहुत धन्यवाद। आज मैं पहली बार
विधानसभा के चुनाव के लिए अपना नामांकन नरसिंहपुर की धरती पर जाकर भरूंगा। भगवान नरसिंह की वो भूमि, उस पर मैं पहले तो नमन करता हूं। मां नर्मदा के दर्शन के बाद ही मैं नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करूंगा। मेरी आराध्य देवी पारम्बा नर्मदा जी के आशीर्वाद के बाद मैंने अपने गुरुदेव की समाधि पर जाऊंगा और उसके बाद नगर देवी और देवताओं का पूजन करते हुए नरसिंहपुर में प्रवेश करूंगा। मैं नरसिंहपुर जिले की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका जैसा सहज स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, वो मुझे निश्चित रूप से। तो प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज नरसिंहपुर आएंगे, जहां वे नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इसके बाद सीएम शिवराज मुल्ताई, टिमरनी और नर्मदापुरम में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो चुनावी प्रचार, धुआंधार प्रचार सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार जारी है। आज बीजेपी के कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल का नॉमिनेशन है। नामांकन फॉर्म वो दाखिल करेंगे और नामांकन फॉर्म दाखिल करने में उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान मुल्ताई, टिमरनी और नर्मदापुरम में भी जाएंगे। वहां भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी होगी। अब छत्तीसगढ़ की बात कर देते हैं, जहां पर 2018 का रिकॉर्ड टूटा है। 15 दिन में 30 करोड़ 52 लाख रुपए बरामद हुए। अवैध कैश और सामग्री पुलिस ने बरामद की। 8 करोड़ 13 लाख कैश मिला है। 838 लीटर शराब, 2731 किलो नशीली दवाएं, 158 किलो से अधिक के आभूषण बरामद हुए हैं। 2018 की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 करोड़ की जब्ती हुई थी, लेकिन इस बार 15 दिन में ही 30 करोड़ 52 लाख रुपए कैश बरामद हो चुका है। अवैध कैश और सामग्री, जिसमें से 8 करोड़ 13 लाख तो कैश ही है, 838 लीटर शराब, 2731 किलो नशीली दवाएं हैं और 158 किलो से अधिक के आभूषण पुलिस ने जब्त किए, बरामद किए। तो 2018 में 10 करोड़ की जब्ती पुलिस ने की थी, लेकिन 2018 का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटा है। 30 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है, जिसमें से 8 करोड़ 13 लाख तो कैश ही है। अब बात कुछ और खबरों की। इंदौर से बड़ी खबर, एटीएम लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों से 11,35,000 रुपए बरामद हुए हैं। राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं सभी बदमाश। हरियाणा, गुरुग्राम, जयपुर में ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इंदौर से बड़ी खबर, एटीएम लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों से 11,35,000 रुपए बरामद भी हो चुके हैं। और ये जो बदमाश आरोपी हैं, राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं सभी। हरियाणा, गुरुग्राम और जयपुर में ये वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बड़ी सफलता पुलिस की कि एटीएम को लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश किया पुलिस ने। 3 आरोपियों को धर दबोचा। सुबह थाना तेजाजी नगर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन्होंने राजस्थान के मेवात इलाके के नूह, जो हरियाणा लगता है, राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर, वहाँ पर 3 आरोपियों को पकड़ा है। और इन आरोपियों के पास से 11,35,000 कैश और साथ में 2 कट्टे, देसी कट्टे की बरामदगी की गई है। ये आरोपीगण जो हैं वो डकैती करने की योजना बना रहे थे और इंदौर में, और इसके अलावा इन्होंने कुछ घटनाओं को भी स्वीकार किया है जहां पर इन्होंने एटीएम कटिंग जैसी वारदात की है और वहां से भी पैसा लूटा है।
सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। रावण दहन देखकर ये घर लौट रहे थे और तभी शिवानी खदान के पास ये हादसा हो गया। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी। जबरदस्त टक्कर थी और इस भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो चुकी है। रावण दहन देखकर ये घर लौट रहे थे, तभी शिवानी खदान के पास ये हादसा हो गया, ये टक्कर हुई। उधर रायसेन में चल समारोह के दौरान आग के शोलों से करतब दिखा रहे शख्स के शरीर में अचानक आग लग गई। दरअसल युवक करतब दिखा रहा था, तभी दूसरे शख्स ने आग के शोलों पर मिट्टी का तेल डाला, जिससे आग अचानक भड़क गई और करतब दिखा रहे युवक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि लोगों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो ऐसे करतब खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं। देखिए किस तरीके से आग से एक युवक करतब दिखा रहा था, तभी आग के शोलों पर मिट्टी का तेल दूसरा शख्स डालता है, आग भड़कती है और आग करतब दिखा रहे युवक को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन गनीमत यह रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जान बची युवक की। और आइए अब खबरें देखेंगे रफ्तार से। अंबिकापुर में अस्पताल